हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो की इन्वेस्टमेंट स्टोरी के बारे में कि अगर मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपीज होते लाइक इन 90s तो आज वो करोड़ होते। कैसे? क्योंकि विप्रो आप देखोगे टाइम टू टाइम बोनस शेयर देता है, बोनस इश्यू करता है, डिविडेंड देता है एंड कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। कंपनी एक वेजिटेबल ऑयल कंपनी से आज आईटी जायंट कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी है, राइट। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो Q2 के जब रिजल्ट आए थे विप्रो के, तो विप्रो के मैनेजमेंट ने बोनस शेयर इश्यू करने का ऐलान किया था और 1:1 का बोनस इश्यू किया था, जिसमें जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी दिसंबर 3, 20 एंड 24, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलिए जो भी शेयर होल्डर दिसंबर 3 तक शेयर रखता है या शेयर ऐड करता है तो दे विल बी एलिजिबल, राइट। कितने के? 1:1। मतलब मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर हैं बिफोर द कट ऑफ डेट और रिकॉर्ड डेट, सो यू विल गेट 1:1 मींस 200 शेयर, राइट। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये डाउट रहता है कि सर रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कट ऑफ डेट या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक्सपायरी डेट, है ना, जो कि सेट की जाती है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा टू डिटरमाइन विच शेयर होल्डर आर एलिजिबल फॉर सर्टन कॉर्पोरेट एक्शंस, फॉर एग्जांपल रिसीविंग बोनस, डिविडेंड, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, राइट। तो जो भी शेयर होल्डर उस टाइम फ्रेम के अंदर तक अपने डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर रखता है वो एलिजिबल होता है उस बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम विप्रो की ही बात कर लें तो विप्रो ने अपना बोनस इश्यू किया था, राइट, अनाउंस किया था और रिकॉर्ड डेट रखी थी 3 तारीख तक। तो 3 तारीख तक जो कंपनी के शेयर रखेगा अपने डीमेट अकाउंट में दे विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट। मतलब अगर मान के चलिए किसी के पास 3000 शेयर हैं तो उसको 1:1 के तहत कितने शेयर हो जाएंगे उसके पास? अब 6000। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। जो वैल्यू यहां पे थी, मान के चलिए ये 3000 शेयर आपने लिए 1 लाख रुपीस के, राइट। तो यहां पे जो 6000 शेयर होंगे इनकी वैल्यू भी 1 लाख ही होने वाली है, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ यहां पे बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट क्या है। तो दिस इंश्योर क्लैरिटी ऑन इंटाइटलमेंट, मतलब जो आप रिकॉर्ड डेट दे रहे हो उसका मैं बता रहा हूं, और ये हेल्प करता है कंपनी को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसेस इफिशिएंटली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिकॉर्ड डेट के बारे में। अब देखिए कंपनी किस किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिच किया है, वो क्या क्या तरीके हैं जिनके तहत कंपनी ने इन्वेस्टर्स को रिच किया है या वेल्दी किया है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोनस शेयर, ठीक है। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। देखिए जब तक कोई कंपनी ग्रो नहीं करेगी ना तो तब तक वो कंपनी ना बोनस देगी ना डिविडेंड देगी, कुछ नहीं दे सकती। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अल्टीमेटली इन सबका जो एक पीछे से डॉट कनेक्ट करोगे तो वो आता है ग्रोथ पे, कि भाई कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब बोनस शेयर कंपनी ने इश्यू किया, इसका मतलब ये है कि बोनस शेयर का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपके पास 100 रुपीज के शेयर थे। कितने शेयर थे? 100 ही शेयर थे, राइट। अब क्या हो गया कि मान के चलिए आपको बोलते हैं कि बोनस शेयर आपको मिलेगा 1:1 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके ये जो शेयर है ये कितने हो जाएंगे भाई? 200 हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो 200 हो गई और वैल्यू जो है वो 100 ही है। तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है। यहां पे आपके पास एक शेयर कितने रुपए का है? 1 रुपए का। यहां पे कितने का होगा एक शेयर? वो होगा 50 पैसे का। ये डिफरेंस है। तो वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। तो कंपनी ने जो बोनस शेयर इश्यू किए हैं ना 1971 से अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल बोले तो 14th, ये जो
बोनस शेयर है कंपनी का जो अभी उन्होंने दिसंबर में अनाउंस किया है वो 14th है, मतलब इससे पहले वो 13 बार बोनस शेयर इश्यू कर चुके हैं। अब आप सोचिए अगर किसी ने 1971 में कुछ स्टॉक कंपनी के लिए होते, विप्रो के लिए होते, तो आफ्टर द 50 इयर्स और 53 इयर्स कंपनी के पास कितने शेयर होते। तो चलिए इसके ऊपर एक स्टडी देखते हैं। तो यहां पे मैं अप स्टॉक्स की एक स्टडी और एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि विप्रो टू इश्यू बोनस शेयर फॉर 14th टाइम इन इट्स हिस्ट्री, हियर हाउ इट क्रिएटेड वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स थ्रू बोनस इश्यू। ये आर्टिकल आप भी पढ़ सकते हो, मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो बोनस हिस्ट्री एंड एनालिसिस रहा है कंपनी का, तो वो रहा है यहां से देखिए ऑल द स्टार्ट ऑफ 1971, 1:3, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। तो 1971 से कंपनी कंटिन्यूअसली जो है वो बोनस इश्यू कर रही है। लास्ट 2019 में 1:3 का दिया था और अभी 1:1 का अगेन दिया है। नाउ यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये बताना चाहता हूं कि अगर कंपनी इस तरीके से बोनस इश्यू कर रही है तो इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये होगा, इन 13th earlier bonus share issue over the years, Wipro has transformed an initial 100 shares held in 1971 into 6,82,667 shares। अगर किसी के पास 1971 में 100 शेयर्स होते विप्रो के, तो आज वो होते 6,82,667 शेयर। और अब जो आपका 2024 में जो बोनस मिलेगा 1:1 का, उसके बाद जो शेयर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे 13,65,333। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द बोनस शेयर इश्यू। देखिए लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो मल्टीफोल्ड होगा, वो मल्टीबैगर बनेगा, बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पेशेंस। आपको 53 इयर्स का पेशेंस रखना पड़ेगा, 50 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से एक 100 शेयर कंपनी के 6 लाख शेयर में कन्वर्ट हो गए, राइट, और वो अब 13 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द बोनस शेयर। इसके बाद एक फायदा ये भी हो जाता है, कभी कभी देखते हैं कि शेयर महंगा हो गया तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इश्यू कर देती है या स्प्लिट कर देती है। उससे क्या होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि जो ये शेयर है अभी सस्ता हो गया है ना, बट कायदे में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि आपने वो वैल्यू को स्प्लिट कर दिया, आपने जो आपका पैसा है पैसा उतना ही रहा है, बस जो शेयर अब पहले जो 10,000 का दिख रहा था वो 5,000 का दिख रहा है या 2,000 का दिख रहा है, लाइक दैट। नेक्स्ट, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ आप देखोगे कुछ लोग अब भारत पेट्रोलियम में या इंडियन ऑयल में या कोल इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं कि हमें एक डिविडेंड से इनकम, पैसिव इनकम मिलती रहेगी। तो विप्रो भी अपना रेगुलर डिविडेंड पे करता है, जो कि अपने शेयर होल्डर को ये इंश्योर करता है कि उनको एक स्टडी इनकम या एक पैसिव इनकम मिलती रहे। और अच्छा एक चीज ये भी आप ध्यान रखना कि जो विप्रो है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब किसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाओगे, जब ऑब्वियसली आप ग्रो कर रहे हो। वो एक अलग केस है कि कभी आप डिविडेंड दे रहे हो बट आपकी अदर इनकम ग्रो हो रही है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। या आप लोन लेके डिविडेंड दे रहे हो, वो एक अलग चीज है। बट नॉर्मली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को देखते हो, अगर वो डिविडेंड दे रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, ओवर द टाइम दे रही है और वो ग्रो भी कर रही है, तो दैट इज द गुड साइन। टाइम टू टाइम आप देखोगे कंपनी का जो शेयर है वो भी एप्रिसिएट हुआ है। एप्रिसिएट मतलब कंपनी अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है सिंस इट्स आईपीओ इन 1945, ठीक है। तो कंपनी आपको पता होगा इनिशियली वेजिटेबल ऑयल कंपनी थी जो आज आईटी सर्विस की जाइंट कंपनी बन गई है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है कि जो कंपनी है वो 1945 से अवेलेबल है मार्केट में। तो आप खुद सोचिए कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होगा, कंपनी का एक्सपीरियंस कितना रिच एक्सपीरियंस होगा कंपनी का, राइट। अगर किसी ने मान के चलिए कुछ पैसे लगाए होते कुछ डिकेड पहले, तो आज वो उनकी जो वैल्यू है वो हंड्रेड्स में नहीं, वो सीआर में होती।
ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेगुलर स्प्लिट्स एंड बोनस। ये आप सभी जानते हो, राइट? इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने ये चीज देखी है। दूसरा, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन। कंपनी, अगर कोई कंपनी 1945 से अवेलेबल है, या जब से आप ये मान के चलिए BSE हमारा आया, तब से कंपनी अगर लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है ना। IT सर्विस में कंपनी ने अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड किया है, ठीक है, जो कि क्या दिखाता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी रही है ना। कंपनी ने टाइम टू टाइम बायबैक किए हैं, कंपनी ने एक अच्छी पार्टनरशिप करी है, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। हाउ? बाय ग्रोथ, बाय बोनस इश्यूज, बाय डिविडेंड, बाय राइट इश्यूज एक्सेट्रा। नाउ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 10,000 रुपीज की किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती विप्रो में इन 1980s, तो उसका जो अभी अमाउंट है वो हो चुका होता 7 करोड़ रुपीज, 800 करोड़ रुपीज। तो देखिए ये कितना मैटर करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पेशेंटली छोड़ दो, अगर आपको पता है कंपनी बढ़िया है तो छोड़ दो इन्वेस्ट करके, तो ये बेनिफिट होता है किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करने का, राइट? नाउ व्हाई इट इज रिमार्केबल, क्यों ये इतना रिमार्केबल है? तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू अपने जो शेयर होल्डर है उनको बोनस दे रही है, उनको डिविडेंड दे रही है ना। और कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कंपनी का एक अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कंपनी की ग्रोथ दिखाता है, और कंपनी का कमिटमेंट दिखाता है टू शेयर होल्डर वैल्यू, की कंपनी जो शेयर होल्डर हैं उनकी कितनी वैल्यू करती है, राइट? और आज कंपनी टॉप 4 टॉप 5th इंडियन सर्विस कंपनीज में है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि कंपनी को एक लार्ज कैप कंपनी भी बनाता है, राइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।